राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दौ गोविन्द जीवनधनौ शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। वृंदावने स्थिर चरा खिल सत्व वृंदा नंदाम्बुधिस्नपन दिव्य महाप्रभावे भावेन केनाचिदिहामृतिये वसन्ति ते सन्ति सर्वपरवैष्णवलोकमूर्ध्नि। ये जो वृंदावन देख रहे हो, जिसमें तुम निवास कर रहे हो, श्रीपाद कह रहे हैं यह लौकिक है और लौकिक है और इन दोनों से परे है। लौकिक अलौकिक भी है और इन दोनों से परे भी है। जो तुम यहां वृंदावन में चर और अचर सात्विक प्राणियों का दर्शन कर रहे हो, इन्हें देख रहे हो, यहां जो चराचर जीव निवास करते हैं वृंदावन धाम, उन समस्त चराचर प्राणियों को महा आनंद के समुद्र में स्नान कराता रहता है। केवल निवास की महिमा है, केवल यह वास करता है वृंदावन का आश्रित होके, तो इसी के प्रभाव से, कुछ और नहीं कह रहे, केवल यहां वास कर रहा है, उसी का इतना भाग्य है, इतना प्रभाव है कि सहज आनंद में वो डूबा रहता है। सहज आनंद, उसका हृदय किसी जलन से जल नहीं सकता, कोई प्रारब्ध उसे गिरा नहीं सकता, हर समय आनंद की वृत्ति में बना रहता है। हो सकता है कोई शारीरिक रोग हो, व्यवहार में कोई प्रतिकूलता हो, कि कैसी भी परिस्थिति हो, चित्त सदा आनंद में डूबा रहता है। ये वृंदावन का प्रभाव है, यह वास की महिमा है। जिसने श्री वृंदावन धाम का वास हृदय से स्वीकार कर लिया, तो निश्चित मानिए सहजानंद की वर्षा उसके ऊपर होती रहती है। भजन को महापुरुषों ने 4 बातों में विभाजित किया है: नाम, रूप, लीला और धाम। इन 4 जगह इस भजन को रखा गया है।
नाम, रूप, लीला और धाम। यदि आप हर समय नाम रटन कर रहे हैं तो आपका निरंतर भजन चल रहा है। ध्यान पूर्वक सुने। आप निरंतर नाम रटन करने का प्रयास कर रहे हैं, रट रहे हैं, तो आप निरंतर भजन में हैं। इससे प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। 4 बातें रखी गई हैं। जो भी इसमें से एक का भी आश्रय ले ले तो निश्चित श्री भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। निरंतर नाम का रटन तो निश्चित श्री भगवान का प्रेम, उनकी समीपता, उनकी लीला में स्थिति। निरंतर रूप का चिंतन, इसका भी प्रभाव से श्री ठाकुर जी, श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। जो भी जिस उपासना का है उसे प्राप्ति हो जाएगी। लीला, हर समय लीला चिंतन में है, लीला ही गायन करता है, लीला में ही हर समय इसकी स्थिति है। इसके प्रभाव से निश्चित मानिए श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाए। कुछ और नहीं बता, 4 ही बात रखी गई है। ये है एक ही, लेकिन बांट दिया अलग अलग। किसी की नाम में प्रीति अधिक होती है, किसी की रूप ध्यान में, किसी की लीला चिंतन में, गायन में, किसी की धाम में। ऐसे ही धाम, जिसने धाम का आश्रय ले लिया तो निश्चित मानिए धाम अपने प्रभाव से, केवल वास के प्रभाव से भगवत प्राप्ति करा देगा। निरंतर नाम रटन करना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसा खान पान है, ऐसा कलिकाल का वातावरण है, प्रभाव है, सब कुछ दूषित करता जा रहा है। कलिकाल का सीधा जो प्रभाव है, प्रहार है, वो बुद्धि के ऊपर है। बुद्धि को मलिन करता है, जिससे उचित अनुचित भेद खत्म हो जाता है। क्या हमारे लिए ठीक है, क्या ठीक नहीं है, वो विवेकहीनता आ जाती है, बुद्धि मलिन होती चली जाती है। ये प्रभाव है कलिकाल का। कोई भी आप साधन करें उसको दूषित कर देगा। बहुत बिरले कोई हो जो साधन करके वो निकल पाए, नहीं तो रास्ते में ही ऐसी वो पैर मारता है, कहीं का नहीं रहने देता। निरंतर नाम रटन, उसके लिए संग चाहिए वैसा है, क्योंकि जैसा संग होगा वैसा ही रंग चढ़ता है। आप देखो, जैसा आप संग करोगे वैसा रंग चढ़ जाएगा। निरंतर नाम रटन करने के लिए, निरंतर जो नाम रटन करते हैं ऐसे महात्माओं का संग चाहिए। अभी बड़े दुर्लभ हैं, वे सब छिपे हुए हैं, धाम आदि का आश्रय लेके भजन में लगे हुए हैं। दूसरा है रूप, जिनको देखा ही नहीं है उनका ध्यान कैसे करें। गुरुदेव भगवान को हम देख रहे हैं तो उनका ध्यान सहज है, लेकिन हम कहें प्रिया प्रीतम हमने देखे ही नहीं है। बहुत खुली हुई बात कह रहे हैं, सुना है कि ऐसे है, ऐसे हैं, ऐसे हैं, लेकिन वो क्या है ये तो वही जानते हैं। हमारी मति की सामर्थ्य नहीं कि वहां तक पहुंच जाए। किन्हीं किन्हीं महापुरुषों ने रूप ध्यान पर विशेष जोर दिया है। वे उन महापुरुष की कृपा से आप कर सकते हो। आप स्वयं से सोचें कि कर लूं, नहीं नहीं, वे महापुरुष आज्ञा करें तो उनका प्रभाव, उसमें भी मुख्य नाम रहता है। ऐसे लीला का गायन और लीला का चिंतन तो और कठिन है। अगर पवित्र हृदय नहीं है तो मलिनता विचार कर ले, वहां भी मलिन भाव कर लेगा। प्रिया प्रीतम की लीला में मलिन भाव कर लेगा। बुद्धि वो मलिन की हुई है ना। लेकिन धाम का आश्रय ले लिया है, धाम का अखंडवास अगदी हृदय में रख लिया है, तो आप निश्चित मानिए बाकी की ये तीनों चीज धाम अपनी कृपा से करा देगा। नाम रटन में सहयोग करा देगा। यहां का प्रभाव है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। यहां यदि नाम आपका नहीं चल रहा, यदि नाम रुक रहा है, तो देख लो, बिल्कुल खुली बात है, किसी न किसी वैष्णव का आप अपराध कर रहे हो, कहीं ना कहीं गुरुदेव की अवज्ञा कर रहे हो। खान पान यदि मानो कभी ऐसा उसका व्यतिक्रम हो जाए तो वो 1-2 दिन बहुत से बहुत फिर ठीक हो जाता है, लेकिन भजन हो ही नहीं रहा, बंद हो गया, तो राग द्वेष में आप विचरण कर रहे हो। आपका हृदय
कहीं ना कहीं किसी वैष्णव के प्रति दोष भाव से युक्त है। बिल्कुल स्पष्ट बात है। यहां रह के भी यदि निरंतर नाम नहीं चल रहा, सहज में आपका नाम स्मरण नहीं हो रहा, लीला गायन नहीं हो रहा, तो उसका सीधा स्वरूप यही है, कहीं ना कहीं दोष वृत्ति हो रही है, किसी की निंदा हो रही है, किसी न किसी वैष्णव के प्रति आप अपराध कर रहे हो, राग द्वेष में आप बने हुए हो। इससे बच जाओ। यहां प्रयास नहीं करना पड़ेगा, यहां वायु में प्रभाव है भैया नाम रटन कराने का। वास्तविक यहां आपको संग करने की आवश्यकता नहीं है। जो किसी को भी आप देखो, जिनको भी देखो, वो सब वैष्णव हैं। और आप जिधर जाओ कहीं ना कहीं राधे श्याम सीताराम जो भी आपको भगवान नाम लेते हुए मिल जाएंगे। उनके प्रभाव, उनके परमाणु। अरे स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज नाम रटन करते हैं यहां रह के, एकांत कुंज में विराजमान होके। यही तो है राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रमण जी, अनेकों मंदिर हैं, यही विराजमान है। तो यहां प्रयास नहीं करना पड़ेगा। धाम के प्रभाव से सहज में यहां नाम रटन होता है। जैसे जैसे नाम का रटन होता है तो जिनका नाम है वो आकर्षित होते हैं, क्योंकि नाम डोरी है और रूप पतंग है। जैसे जैसे नाम रूपी डोरी को साधक खींचता है, वैसे वैसे रूप रूपी प्रभु पतंग, रूप रूपी पतंग ये समीप में आने लगता है। उसे भावना नहीं करनी पड़ती कि ऐसा। हमने तो और आश्चर्यमयी बात सुनी, यमुना जी पे श्री महाराज जी कह रहे थे कि रूप का ध्यान बहुत महिमाशाली है, नाम रटन करते हुए रूप का ध्यान करिए, बहुत महिमाशाली है। लेकिन इससे भी विलक्षण बात यह है, रूप ध्यान से ही विलक्षण बात है कि नाम रटन करते हुए नाम का ही ध्यान करे। पहली बार बात सुनी, ये तो सुना है कि नाम का ध्यान करे, पर प्राय एक बात हृदय में रहती है कि हम नाम का ध्यान कर रहे हैं तो इसका फल होगा रूप प्रकाशित हो जाएगा। नाम का रटन करके, नाम का ध्यान करके जिनका हम नाम रटन करें उनका रूप प्रकाशित हो जाएगा। तो इसका फल हुआ नाम के ध्यान का कि प्रिया प्रीतम का रूप झलकने लगे, वो हमारे मानस पटल पे आ जाए। लेकिन महापुरुषों की हृदय की अद्भुत बात कि प्रिया प्रीतम का भी रूप बाद में, पहले नाम का ध्यान। ये प्रीति का विषय है, इतना उसके प्रति भाव की वो बाद में नाम का ही ध्यान हो, वो पहले नंबर पे रखा गया है, पहले नंबर पे। तो नाम के प्रभाव से रूप का हृदय में आकर्षण। यहां प्रिया प्रीतम विचरण करते हैं, यहां अनेकों रसिक हैं जो सिद्ध अवस्था में भ्रमण करते हैं, उनके प्रभाव से सहज में रूप का ध्यान होता है। आप अपने हृदय में देखो, क्या सहज में प्रिया प्रीतम की झांकी नहीं होती? भले मत बताओ, अंदर ही अंदर देखो। जितना जितना आपका प्रिया प्रीतम से अपनापन होता जा रहा है, उतना उतना प्रिया प्रीतम झलक रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। पर उसी के होगा जब का प्रिया प्रीतम से अपनापन हो रहा है। यदि आप प्रिया प्रीतम से संबंध नहीं रखते, भले आपने कोई भी वेश धारण कर रखा है, तो हो सकता है आप कह दो कि हमें तो इतने दिन हो गए कुछ नहीं मिला। वो आप तभी कह सकते हो जब आप, जहां जो गुरुजनों ने एक पद्धति बनाई, एक सिद्धांत बनाया, उससे थोड़े से भी अलग हो गए, तो हम कह सकते हैं आपकी बात कि मानते हैं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि यदि आप नाम जप कर रहे हैं, धाम का वास कर रहे हैं, धाम कृपा करके बचाता है, वैष्णव अपराध से बचाता है, विवेक देता है, सत्संग देता है, सब तरह से बचाता है। मान ही नहीं सकते कि ऐसा हो जाए कि रूप झलके ना। अरे रूप झलकने की बात अलग रही, अनुभव होने लग जाते हैं, बैठे बैठे अनुभव होने लग जाते हैं। आप यदि केवल धामवास कर रहे हैं ना, असाधन नहीं कर रहे, तो इसी के प्रभाव से। तो नाम के कृपा से रूप, और इन दोनों को सहज में प्रदान करने वाला वृंदावन धाम। तो धाम के प्रभाव से नाम, और नाम के प्रभाव से रूप। और लीला तो यहां चल ही रही है, अपने जन सुन ही रहे हैं। रास लीला यहां दर्शन कर लो, वही लीला है। तो यहां लीला तो निरंतर चल रही है, नित्य विहार अखंडित धारा, अखंड रूप से। चंद्र मिटे, दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। ये नित्य विहार कभी रुकने वाला थोड़ी है, अखंडित धारा है। ये तो महाप्रेम की, महाप्रेम रस प्रवाहित होता रहता है।
बस धाम के प्रभाव से इस लीला में ही प्रवेश हो जाएगा। बस धाम का आश्रय ले ले। श्रीपाद कह रहे हैं यहां जो निवास करने वाले प्राणी है ना, तो वृंदावन अपनी कृपा से उन्हें परम पवित्र बना के महान आनंद में के समुद्र में स्नान कराता रहता है। नाम का चिंतन चल रहा है, नाम का रस प्राप्त हो रहा है, रूप का ध्यान हो रहा है, रूप झलक रहा है, कभी रो रहा है, कभी प्रिया प्रीतम के लिए गायन कर रहा है, हर समय वो आनंद में डूबा रहता है। इसने दृढ़ता पूर्वक धाम का आश्रय ले लिया है। श्री वृंदावन ने अपनी लौकिकता और अलौकिकता से भी परे वाली सर्वश्रेष्ठ महिमा से सभी को प्रभावित किया हुआ है। लौकिक अलौकिक इससे भी परे, जिसे प्रेम कहते हैं, उस महिमा से और सब तो है ही है प्रभावित। स्वयं यहाँ की अधीश्वर श्री श्यामा श्याम उनको प्रभावित किया हुआ है। वो वृंदावन के आसक्त हैं, और लोगों की तो क्या कहें। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाए, मन प्रवेश तिनहु को नाए। श्री भगवान नारायण, माता लक्ष्मी यहाँ के लिए ललचाते रहते हैं, यहाँ की महिमा का गान करते रहते हैं। धाम ने प्रभावित कर लिया है अपने प्रभाव से। स्वयं वैकुंठ आदिपति आदि सब अधीन है, प्रभावित है इसके प्रभाव से। और कि क्या कहें, प्रेम रस मूर्ति श्री श्यामा श्याम भी इसके अधीन है। अपने प्रभाव से, अपनी सर्वश्रेष्ठ महिमा से सभी को प्रभावित किया हुआ है। और श्री ठाकुर जी ने श्री वृंदावन धाम को पूर्ण छूट दे दी है। आगे श्लोकों में है कि एक जगह श्री वृंदावन की स्तुति करते हुए श्री ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हें सब अधिकार प्राप्त हैं, तुम जो हो सकता है वो भी कर सकते हो, जो नहीं हो सकता वो भी कर सकते हो, और जो बिल्कुल नहीं हो सकता वे भी कर सकते हो। तुम्हारे में पूरी सामर्थ्य, पूरी छूट है, तुम जो चाहे सो कर सकते हो। इसे प्रिया प्रीतम से भी कृपालु प्रिया प्रीतम का निज महल है। ये धाम अपनी कृपा से आसक्ति प्रदान करता है श्री जी से। यहाँ की रज सहज में आसक्ति प्रदान कर देती है। जो ये वृंदावन में वास करते हैं, और चाहे वे किसी भाव से, आप कहोगे प्रिया प्रीतम का ही उपासी हो, उसके लिए तो हो सकता है ये महिमा की आप वार्ता कर रहे हो, लेकिन श्रीपाद कह रहे हैं इस वृंदावन में किसी भी भाव के द्वारा, किसी भाव के द्वारा, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, दास्य भाव है, और आपका कांत भाव है, सहचरी भाव है, शांत भाव है, इनमें से किसी भी भाव के द्वारा प्रिया प्रीतम की आराधना करे। अरे राम जी की सेवा करता हो, राम जी का आसक्त हो, शिवोहम जपता हो, सन्यासी हो, किसी भी भाव का हो, पंचरस में कोई भाव स्वीकार किए हो, या अन्य उपासना भी करने वाला हो, यहां वास करता है और उसने निश्चय कर लिया है कि मृत्यु पर्यंत मैं इस वृंदावन से जाऊंगा नहीं, अविचल रूप से यहां वास करूंगा, अब मेरे प्राण ही छूटेंगे इस धाम में, ऐसा उसने दृढ़ कर लिया है। किसी भाव से वो रहता है। यहाँ सन्यासी है, रामोपासक है, शिवोपासक है, या पंचरस की कोई भी उपासना करता है, शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य आदि जो रस हैं, कांता, माधुर्य, महामाधुर्य, इनमें से किसी भी रस का आश्रय लेके, भाव का आश्रय लेके यहाँ उपासना करता है, और ये निश्चय कर लिया दृढ़ कि अब मैं बस प्राण छोड़ूंगा धाम में, अब मेरी बस मृत्यु यहां होनी है। भजन बनता है नहीं बनता ये बात विशेष नहीं कह रहे, जिस भाव से भी बस यहां वास करता है, केवल वास की, प्रारंभ से अब तक केवल वास की महिमा की बात हो रही है। ऐसा साधन करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं बात हो रही कहीं भी। साधन तो धाम करा लेगा आपसे, सुना रहा है ना, नाम जब कौन करा रहा है? वृंदावन करा रहा है। लीलाओं को कौन सुनवा रहा है? वृंदावन सुनवा रहा है। ये जो हमारी दिनचर्या भगवत कृपा से मिली, कौन दिया है? वृंदावन दिया है। गुरुदेव से किसने मिला है? वृंदावन ने मिला है। अब चाहे ऐसे कह लीजिए गुरुदेव ने वृंदावन से मिला है, चाहे ऐसे कह लीजिए, वो एक ही है। दो बातों से भले को, वृंदावन गुरुजी, गुरुजी वृंदावन एक ही है। ये वृंदावन की कृपा से हो रहा है, वृंदावन के प्रभाव से सब संयोग बना। बाबा जी बने हुए बैठे हैं, किससे? वृंदावन की कृपा से हो रहा है। वही आप गुरुदेव की कृपा से कह लीजिए।
अविचल रूप से जिसने ये निश्चय कर लिया कि बस मृत्यु अब मेरी यहां होगी, अब यहां से वापस नहीं जाऊंगा, तो ऐसे वैष्णव को ये वृंदावन वैष्णव लोकों के शीर्ष पर सर्वोच्च रूप से विराजित कर देता है। प्रिया प्रीतम का उपासी है, मानो जैसे गौड़ीय वैष्णव हैं, तो उनका जो उपास्य केंद्र है गोलोक धाम, तो सर्वोपरि रूप से उसको गोलोक धाम में विराजमान कर देगा। शांत भाव का उपासक है तो उसे ब्रह्म पद में अद्भुत रूप से स्थित कर देगा, भगवान नारायण के चरणों में स्थित कर देगा, शीर्ष पर, वो भी सर्वोच्च पद में स्थित कर देगा। राम जी का उपासक है तो वृंदावन धाम साकेत में सर्वोपरि रूप से विराजमान कर देगा, जो जिस भाव को उसमें वहीं स्थिति प्रदान कर देगा, और तो कहें पहुंचा नहीं देगा, स्वयं उसी रूप में प्रकाशित हो जाएगा। राम उपासकों के लिए ये साकेत धाम बन जाएगा, शांत भाव से भगवान बैकुंठनाथ की उपासना करने वालों के लिए बैकुंठ बन जाएगा। वृंदावन सब इसी से है, यही है, सब धाम धामी यहीं से प्रकाशित हैं। अब विश्वास कर लो, भाव दृढ़ कर लो, फिर देखो। यहां बस आपको अपना पूरा भाव वृंदावन में समर्पित करना है। और कैसे करना है, उसकी प्रक्रिया ये है, अपना चित्त वृंदावन में आसक्त होना है, उसकी प्रक्रिया यही है। हमारे हृदय में वृंदावन की सिवा कोई और महत्व न रह जाए, इसलिए वृंदावन का ही गान करें, वृंदावन की ही लीला का गायन करें, वृंदावन को ही सुने। वृंदावन को सुनने का तात्पर्य प्रिया प्रीतम की चर्चा, प्रिया प्रीतम का नाम रटन, प्रिया प्रीतम की ही लीलाओं का गायन, बस उन्हीं में रहें हर समय। तो वृंदावन, प्रिया प्रीतम, रसिक जन, इनमें स्थिति हो जाएगी। प्रसंग चल रहा है, श्री मधुमंगल लाल जी ने ब्रज गोपी जनों को सुंदर श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी को सुनाया। गोपी जनों ने कहा, जय जय मधुमंगल लाल जी, आपने तो आनंद कर दियो। अच्छा एक बात बताओ, मुझे पूछो कि आज तक श्याम सुंदर ने आपको एक राज खोलो है? बोले कौन सा राज? वो तो हमारा सुखा है, हमारी सब बाकू पता है, बाकी हमें सब पता है। बोले वो रास करें तुम्हें पता है? बोले सुनी तो मैंने हूं पर बताई ना है कभी मैंने। बोले तुम कह रहे हो कि हमारी सब पता है, बाकी तुम्हें सब पता है। तुम बात तो ठीक कह रही हो। बोले कभी देखिए रासलीला कैसी होए? बोले रासलीला तो ना कभी देखी। फिर काई के सखाओ, कह रहे हो कि हम तो ऐसे। बोले अब कन्हैया थे तो बात करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ। हाँ पूछो। तुम रासलीला के प्रेमी तो हतो कि नहीं? बोले बहुत प्रेमी हूं, रास को प्रेमी हूं, लीला को प्रेमी हूं। देखना चाहो दिखाओ, दर्शन कराओ। बोले तुम दर्शन ही करो, हम तो करें रास, तो तुम देखना है? बोले हाँ दिखा दो। बोले ऐसे ना दिखाया जावे। बोले फिर कैसे दिखाया जावे? बोले आपको ये जो छोरा हो, छोरा ते छोरी बनना पड़ेगा। बोले जे ना है सके, जे सब झंझट हम ना करेंगे, छोरा ते छोरी बनो, जो कोई भी बात है। अरे जैसे हैं तैसे ठीक है, हम बढ़िया हट्टे खट्टे तुम्हारे सामने खड़े, जब मैं छोरी बनो। छोरी क्या बनो? दर्शन ही तो कराना, ऐसे ही करा दो। बोले ऐसे ना है, बिना गोपी भाव लिए यहां प्रवेश नहीं है सके रास में। बोले छोरा ते छोरी बनाओगे, ये जो ग्वारियां है ना सबरे हंसंगे मेरे ऊपर, और कंगे सारो बूढ़ो है गयो, और देखो छोरी बन तो फिर रोए। ये मेरे बस की बात ना, मैं ना बन रो, मुझे शर्म लगे, मैं ना बन रो, और मुख ऐसे ढक लिया, मैं ना बन रो। और अरे लाला जी आप कैसी बात कर रहे हो कि छोरा ते छोरी ना बननो? कछु देर की तो बात है, आपको पता है? अरे कहा कि भोले बाबा वो जब रास में आए तो बेऊ गोपी बने,
बैठे हैं ना गोपीश्वर बन के, बिना गोपी भाव के, बिना सखी भाव के रास में प्रवेश ना है सके। बोले अच्छा भोले बाबा बन गए? बोले बन गए। बोले उनको नाक फुफकार तो रहे, बड़ी बड़ी जटाएं और सब। बोले सब वो दुबक गई वहां में जब गोपी बने। तो संध्या में रोज श्रृंगार होता है, जिन्होंने दर्शन किया हो वंशीवट में श्री गोपीश्वर महादेव जी का, संध्या के समय रोज गोपी बन के विराजमान होते हैं। जल वल नहीं चढ़ता, गोपी बने हुए सुंदर पूरा श्रृंगार होता है संध्या में, रोज दर्शन देते हैं। अच्छा कैसे बने? बोले 16 श्रृंगार किए। और वर्णन भी आता है मानसरोवर जी में श्री भगवान शिव और एक ऋषि थे आसुर मुनि, दोनों ने आके स्नान किया है, फिर रास में दर्शन हुआ श्री ठाकुर जी का, रास में प्रवेश मिला है। जब भोले बाबा ही बन गए तो हमू बन जाएंगे। अब क्या परेशानी है? भोले बाबा ने वो शर्म ना करी तो हम का ही शर्म करें? मधुमंगल जी कह रहे। बोले अच्छा यह रसरास पुरुष को ना ही, या तो पुरुष भूषण बस एक ही है श्याम सुंदर, दूसरा और कोई पुरुष ना है यहाँ में। बोले अच्छा तो बना दो और दिखा दो रास, गोपी भाव से हमें भावित कर दो। बोले तो हम आपको श्रृंगार करेंगी। बोले श्रृंगार करोगी? कहाँ श्रृंगार करोगी? बोले 16 श्रृंगार करेंगी आपको। बोले लाओ लाओ कर दो। बोले लहंगा फरिया। बोले अच्छा तो बोले ठीक है तो एक काम करो, लहंगा पहनाओ तो फरिया मत पहनियो। बोले क्यों? बोले आधो श्रृंगार करियो ताकि मैं आधो पुरुष रहूं, आधी नारी बन जाऊं, अर्ध नारेश्वर रहूं। बोले ऐसे ना है, पूरा बनना पड़ेगा। बोले ठीक है। और फिर बोले अब जी मौका बार बार ना आवे, ज्यादा देर करोगे तो फिर चांस खत्म हो जाएगा। बोले अच्छा सीमित समय के लिए? बोले हाँ बिल्कुल सीमित समय है, यही सुंदर मुहूर्त है, आप बताओ, नहीं तो फिर समय निकल जाएगा तो फिर ना हाथ आ जाएगा। तो ठीक है कर दो, ये कई बार तो बनना है, बनाए दो, तुम्हें जो बनाना है बना लो। बोले क्या करोगे? मुझे बताती चली जाओ कि लहंगा फरिया पहनाएंगे, काजल लगाएंगी। बोले काजल कहाँ लगाओगी? होठन पे? बोले ना है, काजल लगेगा नेत्रन में। अच्छा और लाली लगाएंगी? लाली का लगाओगी? चरणन में? बोले चरणन में ना है, अधरन पे लगेगी लाली। तुम्हें हार पहनाएंगी? हार? अच्छा अच्छा कमर में पहनो जाए? बोले कमर में ना है, गले में पहनाया जाएगा। और पायल पहनाएंगी, बिछुआ पहनाएंगी। बोले करन में? हाथन में पायल और उंगलियन में बिछुआ। बोले उंगली में तो अंगूठी पहनाएंगी, हाथन में कंगन पहनाएंगी, और तुम्हारे चरणन में पायल पहनाएंगी, बिछुआ पहनाएंगी। बोले अच्छा अच्छा। बोले ऐसे 16 श्रृंगार हो? बोले ऐसे। बोले बिंदिया लगाएंगी? बोले कहाँ पे लगाओगी? हाथन में? बोले हाथन में ना, माथे पे लगेगी, नथ पहनाएंगी तुम्हें, सब 16 श्रृंगार करेंगी, तुम्हारा गोपी बनाएंगी तुम्हें। बोले ठीक है शुरू कर दो। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई। ये जो पद है, इस पद में एक जीव का कैसे ईश से मिलन होता है, क्या क्या उसमें सहयोग होता है, ये वर्णन है। यहां तो मधुमंगल लाल जी सजी रहे हैं, लेकिन एक जीव कैसे श्रृंगारित होकर श्री भगवान के चरणों में अर्पित होता है, इसमें उसकी बात है। हमें भगवत कृपा से बचपन से माता जी के मुख से सुनने को मिला है, तो हमें वैसे याद है, शुरू से हमने सुना है। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने रे मेरी कीन्ही सगाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई। भगवान से अपनापन कैसे होता है? प्रिया प्रीतम हमारे हैं, उनसे मिलना है, बस अब तो उन्हीं का होकर रहना है। ये बात कैसे आई? ठाकुर जी जब रीझ गए, जब द्रवही दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाई है, सत्संग दे दिया। और सत्संग से हम जान गए कि हम तो भूले थे कि ये हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, पति हैं, अमुक अमुक हैं,
लेकिन ये तो कोई हमारा नहीं है। हमारे जो सच्चे हैं वो तो ठाकुर जी हैं, श्री जी हैं। सत्संग की कृपा से ये बात हमें पता चल गई और गुरुदेव भगवान ने कृपा करके हमारी सगाई कर दी। ये जो कंठी बांधी है, मस्तक पे तिलक दिया है, पद सुना था ना, एरी में तो व्याही वृंदावन। गले में कंठी है, मस्तक पे तिलक है, ये मंगलसूत्र, मांग भरी, ये सब है उसमें। कैसे हुआ ये संबंध? सतगुरु ने रे मेरी कीनी है सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी है सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना ये दो। समझ लो हर एक जीव की बात है। जैसे भी किसी जीव को सत्संग प्राप्त होता है, भगवत शरणागति प्राप्त होती है, तो निश्चय हो गया कि अब भगवान के समीप जाना है। अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण हैं, श्री किशोरी जो है, उनके समीप जाना है, पक्का हो गया। अब ये जो बीच में समय लगता है ना, ऐसे भजन करे, ऐसे रहे, तो ये मानो उसका श्रृंगार हो रहा है। पूर्ण रूपेण गुरुदेव भगवान श्रृंगारित करके और उसे ठाकुर जी के सामने अर्पित कर देते हैं और श्री ठाकुर जी अत्यंत रीझ के हृदय से लगा लेते हैं। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे। लहंगा परिया पहनाया मधुमंगल लाल जी को, ऊपर से चुनरी उड़ाई। ये चुनरी क्या है? करुणा भीनी दृष्टि, स्वरूप की प्राप्ति। बाहर से श्रृंगार की बात नहीं कि बाहर से और मतलब ये सब प्रणाम है, हम किसी की निंदा स्तुति क्या कहें, पर शास्त्र आज्ञा नहीं देता। रसिकों ने निषेध किया है, ये बाहरी ड्रामा नहीं करना चाहिए। आप जिस भाव में जैसे अंदर से वैसे ही रहिए, अंदर से मानिए। मानो शरीर पुरुष है लेकिन हृदय से भाव श्री जी की सखी हैं हम, अंदर से पक्का है। बाहर से ये सब नौटंकी नाटक नहीं करना चाहिए। भगवान कृपा करें, बुद्धि को पवित्र रखें। ऐसी और चुनरी जो रंग नाही छूटे, चुनरी जो रंग नाही छूटे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न टूटे, सबरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। और ऐसे प्रीतम का वर्ण करना है जो कभी दूर ना हो, कभी हमें छोड़े नहीं। मीरा जी कहते हैं कि बरबरिए गिरधर लाल को महाराज चुड़लो अमर है जाए। ये मरण धर्मा शरीर वाले लोगों का क्या वर्ण करना, ये अमुक हैं, ये अमुक हैं, ये मरण धर्मा है, आपका सहयोग नहीं दे सकते। इन ऐसे पति को वर्ण करो। पति का तात्पर्य पालन करने वाला, निर्वाह करने वाला, हमें संभालने वाला, हमारी जिम्मेदारी रखने वाला। ऐसे का वर्ण कर लो जो सर्वसमर्थ हो, सर्वोपरि हो। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी क्या रक्षा करेगा? मृत्यु से कोई बच सकता है? वो खुद भयभीत है, हमें क्या बचाएगा? और मृत्यु जिनसे भयभीत है वे श्री कृष्ण है। ऐसे प्रभु का वर्ण करो, ऐसे प्रीतम का वर्ण करो जो कभी छूटते नहीं, दूर नहीं होते। एक बार जिसको अपना लेते हैं, चाहे जो हो जाए उसका त्याग नहीं करते। चाहे जैसी चूक हो जाए, चाहे जो गलती हो जाए, कभी भगवान उसको छोड़ते नहीं। ये तो सही आपको कह रहे हैं, संभालने के लिए कही जाती है बात कि ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे करो। भगवान जिस जीव को अपना लेते हैं ना, उसका पूर्ण रूपेण उत्तरदायित्व ले लेते हैं, उसको संभालते हैं। कैसी भी गलती, और आपको कहें, देखो इसको विपरीत भाव से मत लेना। कई बार होता है ना उल्टे भाव से लेना। वैष्णव अपराध भी बन जाए ना तो भी भगवान कृपा करके उसको संभालते हैं, उस अपराध का मोचन कराते हैं। नारद जी से अपराध बना भगवान शिव का, कौन मोचन करा रहा है? श्री भगवान ही तो करा रहे हैं।
जिस समय माया को निवारा तो आज्ञा कर रहे हैं, जपऊ जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्राम। भगवान शिव के प्रति थोड़ा सा हल्का भाव आ गया था ना, उसी के कारण ये घूमते फिरे। जाओ भगवान शिव के नाम का रटन करो, हृदय में विश्राम प्राप्त हो जाएगा। जो हृदय में जलन हो रही है वो बस प्राप्त हो जाएगा। भगवान ही बचाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया। ऐसा थोड़ी कि अब ये गलती हो गई तो अब बस अब कौन हमें संभालेगा, नहीं। वे ऐसे कृपा में हैं, एक बार जिस जीव को हृदय से स्वीकार कर लिया मेरा है, और ये गुरुदेव के द्वारा स्वीकृति होती है, वही गुरुदेव के रूप में आते हैं। फिर चाहे जो चूक कर दे, चाहे जैसी घोर अपराध कर दे, छोड़ते नहीं। हो सकता है प्रकट में गुरुदेव लीला करें, उसका त्याग कर दें, आचार्य त्याग कर दें, कि ठाकुर जी नहीं त्याग करते, नहीं करते। इसीलिए तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भावना। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंधु कने। भगवान के स्वभाव को जिसने जान लिया, कोई और थोड़ी है, वही सब रूप में आके संभाल रहे हैं। वही एक ऐसे हैं जो कभी रूठते नहीं, कभी दूर नहीं करते। बीच में उनका खेल होता है कैसे किसको संभालना है, और एक बार जिसको अपना ले छोड़ते नहीं। ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। हे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। हाँ ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। प्रीति का धागा कबहू न टूटे, प्रीति का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो। आज मेरी मोतियों से मांग। ये मांग का भरना क्या है, ये जो मस्तक ऊर्ध्वपुंड विराजमान है ना, यही मांग का भरना है। अब सोचें कि हम पुरुष हैं, हम कैसे मांग भरें, ये है ना, ये प्रभु का मांग भरी हुई है। उनकी चरण रज, श्यामा श्याम की चरण रज विराजमान है ना, मांग भरी है। गले में कंठी है, मंगलसूत्र धारण है। अपने भाव में रहिए, पता चले कि लो श्याम सुंदर की दुल्हन बन रहे हैं। नहीं, श्याम सुंदर और किशोरी जी दो नहीं है, ये तो रस की बात है, प्रेम की बात है। जो हम प्रियाजू के अधीन और प्रजाजू के प्रधान रहे, ये श्री जी और लालजू दो थोड़ी है, ऐसा नहीं है। हमारी किशोरी जो प्रसन्न ही इसमें होती हैं, श्याम सुंदर जैसे प्रसन्न हो। सखियां वही करती हैं जिससे लालजू को सुख पहुंचे। उन्हें पता है क्योंकि लालजू सुखी हैं तो प्रियाजू सुखी हैं। बस सुंदर सजा दो मेरी मेहंदी लगा दो, सुंदर सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा। अब नेत्र बदल गए, अब नेत्रों में केवल अपने प्राण प्रीतम प्रिया प्रीतम दिखाई देते हैं। अब जड़ चेतन कछु नहीं दिखत, जित देखत तित श्याम खड़े हैं। यह है नेत्रों में सुरमा लग गया, अब नेत्र पवित्र हो गए। नेत्रों में जो सुरमा लगता है, अंजन लगता है, काजल लगाया जाता है, उसमें मुख्य बात होती है नेत्र सुंदर लगना और दूसरा नेत्र दोष दूर होना। तो ये सुरमा क्या है, जो हमारे नेत्रों में नानात्व का दोष भरा है वो दोष दूर हो जाए, सर्वत्र हमें श्री ठाकुर जी श्री जी दिखाई देने लग जाएं। ये है सुरमा लगाना। ये कैसे लगता है, गुरुदेव की कृपा से। उनकी चरण रज जब नेत्रों में लगाई जाती है, वृंदावन की रज को नेत्रों में लगाई जाती है, तो ये सुरमा लग रहा है। नेत्र पवित्र हो रहे हैं, नेत्रों का दोष दूर हो रहा है। अब उसे कहीं राग द्वेष नहीं दिखता,
ऊंच नीच नहीं दिखते, उसे केवल प्रभु दिखते हैं। घोर अपराधी को भी वो भगवत स्वरूप देखता है, भगवान ही तो है। दंड देने की बात है कि बहुत अपराधी, ना ना, किसी को दंड मत दो, किसको दंड देना, भगवान है, संभल जाएगा, संभल जाएगा। वो दृष्टि खत्म हो जाती है उसकी, परिवर्तन हो जाता है, और दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊं। अब संसार अच्छा नहीं लगता, घर में रहना अच्छा नहीं लगता, बस अब बैरागी होके प्रभु के लिए कब ऐसा सौभाग्य हो, संत वेश धारण किया, वैरागी वेश धारण किया, उनके लिए व्याकुल है। ये सब उसी का प्रभाव है। इन दुनिया से नाता टूट गया, अंदर से भी तोड़ दो। अंदर से जो अपना माने है कि मेरी माता पिता भाई बंधु पत्नी कुछ नहीं, मेरी केवल प्रिया प्रीतम। अब रंग लिया रंग में, वो श्यामा श्याम के लिए बचे, केवल श्यामा श्याम। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो और जिस दिन भी हृदय से ये हो गया ना, अब प्रिया प्रीतम सिवा कुछ नहीं, अब केवल प्रिया प्रीतम, तो उसी दिन आप देख लेना, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, फेरे पड़वा के मुझे विदा तो करा दो। फेरे पड़वा के मुझे विदाई क्या है? तो करा दो। अब शरीर का भी जो संबंधन था वे भी छूट गया, वो चाहे शरीर रहते चाहे शरीर छूटने के बाद। ये भी हो सकता है शरीर रहते रहते प्रिया प्रीतम की लीलाओं में प्रवेश कर गया, सदा सदा के लिए अपने प्रीतम के समीप चला गया, और या शरीर छूटते ही श्यामा श्याम की सेवा में चला गया। तो गुरुदेव ने कृपा करके फेरे पड़वाए, बताया तू कौन है, भगवान के आश्रित है, उनकी चरण सेवा में है, जा उन्हीं के समीप जा। शरीर रहते या शरीर छूटते श्यामा श्याम की प्राप्ति हो गई, विदा कर दिया। यही है विदाई। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मनसुख लाल जी महाराज, मधुमंगल लाल जी पूरा श्रृंगारित हुए। अब इस श्रृंगारित होते होते इतने भाव में हो गए, ये भूल गए कि मैं लालन को सखाऊं, मैं श्याम सुंदर का सखाऊं, ये भूल गए। वैसे ही जैसे गोपी जन भाव में रहते वैसे ही भाव में बन गई। बांसुरी की धुन सुन भई बेहाल, स्वाका संवरिया मेरा नंद जुखा लाल, बांसुरी की धुन सुन भई बेहाल, बांका संवरिया मेरा नंद जुखा लाल, बांसुरी की धुन सुन भई बेहाल, बांका संवरिया मेरा नंद जुखा लाल। बांसुरी की धुन सुन भई बेहाल, बांका संवरिया मेरा नंद। रास प्रारंभ हो गया, रास चल रहा है, गोपीजन नृत्य करने लगी, अपनी सुधि भूले हुए श्री मधुमंगल लाल जी भी नृत्य कर रहे हैं, यहाँ तक घूंघटा है, भूल गए। अरे प्रभु के प्रेम में डूबा कौन ऐसा है जो जिसको शरीर की सुध रह जाए, और जब तक तन की सुध भी आप डूबे नहीं हो, प्रेम हुआ नहीं है। शरीर सुधि भूले हुए, अपने आप को खोए हुए और विब्बल होकर नृत्य कर रहे हैं। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, द्वै द्वै गोपी बिच बिच लाल, बांका संवरिया मेरा नंद जुखा लाल, द्वै द्वै गोपी बिच बिच लाल, बांका संवरिया मेरा नंद जुखा लाल, बांसुरी की धुन सुन भई बेहाल, बांका संवरिया मेरा नंद जुखा लाल, बांसुरी की धुन सुन भई बेहाल, बांका संवरिया मेरा नंद जुखा लाल। विकल हो गए महाराज, अब नृत्य करते करते वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। अब मुख से बस एक ही उद्बोधन हो रहा है, हाँ श्याम सुंदर, हे प्यारे श्याम सुंदर आप कहाँ चले गए। अब वो इस भाव में आ गए इस समय कि अभी श्री कृष्ण संग ही नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते करते कहाँ अंतर ध्यान हो गए, भारी विकल हृदय, बस इतना ही पुकार रहे हैं, हे प्राण प्रियतम,
मुझ दासी को छोड़कर कहाँ चले गए, हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। विकल होके गायन करेगा, भूल गई मैं मधुमंगल हूं, गोपी भाव में इतने स्थित हो गए। वो तो ऐसे मुड़ना है, बस ऐसे बस परिवर्तन होना है उसी क्षण। और कैसे हुआ? प्रेमी जनों की कृपा से, गोपी जनों की कृपा से। दर्शन दो प्यारे दर्शन दो। अब नेत्रों से अश्रु प्रवाह शुरू है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं और बार बार अधीर होकर पुकार रहे हैं। गोपीजन कह रहे हैं ये तो श्याम सुंदर के विरह में चले गए मधुमंगल लाल। तो कहा तुम भाव में मत जाओ, हमें जो काम करना वही करो। तो कहा काम करना है? बोले बंसी ढूंढो, हमें बंसी चाहिए। तो मधुमंगल लाल जी पहले वस्त्र ढूंढे, उनके जो वस्त्र पहने थे परिवर्तित हुए थे ना, पर अभी भी बड़े सावधान थे कि वस्त्र तो बदले, वस्त्र बदलने के बाद भी जो श्रृंगार किया था सखी रूप में, उसमें बांसुरी भी बांध ली थी। ये चतुरता यहां भी की थी। तो पूरे वस्त्र ढूंढे के सखी यहां तो है ही ना बंसी, तो इन्हीं के पास होगी। देखो समीप गए तो देखा तो यहाँ फेंट में बंसी है। तो कह रहे हाँ प्यारे ले जाओ, अचक अचक ले जाओ, धीरे धीरे ले जाओ प्राण। अब उन्हें लग रहा है प्राण छूट रहे हैं, वहां बंसी को सखी निकाल रही हैं और अंदर ही अंदर गायन कर रहे हैं विकल होके। अब इस समय बिल्कुल सुधि नहीं है। कहाँ छोड़ गए गिरधारी, कहाँ छोड़ गए गिरधारी, कहाँ छोड़ गए बनवारी, कहाँ छोड़ गए बनवारी। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं लाल रंगीलो गाइए, अति प्रीति रंगीली पाइए। श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करना, उनको सुनना, तो आप निश्चित मानिए श्री किशोरी जी की प्रीति प्राप्त हो जाएगी। जैसे अपने जन सुन रहे ना, तो इसका प्रभाव होगा कि श्री किशोरी जी के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाना। अभी आप बताओ, जैसे जो लीलाएं चल रही हैं, कुछ समय से श्री जी सुन रही हैं, तो किसके हृदय में हुआ कि भाई अब श्याम सुंदर प्रधान हो गए? ऐसा कुछ चेंज हुआ है किसी के भी? मतलब कुछ ऐसा लगा हो कि नहीं ये तो मतलब भूल गए राधा चरण प्रधान, ये तो कृष्ण चरण प्रधान, ऐसा कुछ? हाँ, ये हृदय का भाव है। प्रथम तो बात यह है कि एक प्रेम के दो रूप हैं जो खेल रहे हैं। अब श्री ठाकुर जी की लीलाओं का आप गायन कर रहे हो ना, तो सच्ची मानिए उसे प्रियाजू प्रसन्न हो रही है। सुधा निधि जी के श्लोक में जाइए, सदा गायम गायम, महाप्रभु जी कह रहे हैं सदैव गायन करना है। क्या? श्री ठाकुर जी की लीलाओं। कभी ऐसा सौभाग्य मिलो कि मैं, वो तो यहां तक कह रहे हैं श्री कृष्ण का ही ध्यान कर रहा हूं, श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन कर रहा हूं, और उसका फल मेरी प्रियाजू प्रसन्न हो। तो हृदय से मानिए गायन हो रहा है, और इसका एक ही फल है श्री किशोरी जो प्रसन्न है। सुन रही है ना प्रियाजू बैठ, हम तो यही रहता है कि प्रियाजू सुन रही हैं, वो प्रसन्न होती हैं सुन के, और इसका फल होगा हमारी श्री जी की रीझ, रीझ उनकी समीपता, उनके चरणों की प्रीति, ये प्राप्त होगा। अपने पास कोई और थोड़े कि भाई ध्यान लगा ये लगा, ना ना, सहज बस इतना ही बल है, आपकी कृपा से आपकी लीलाओं का गायन कर रहे हैं, और इसी के प्रभाव से आपकी प्रीति प्राप्त हो जाएगी। मधुमंगल लाल जी गा रहे हैं, कहाँ छोड़ गए गिरधारी, कहाँ छोड़ गए गिरधारी, वंशी बजाए रास रचाए, वंशी बजाए रास रचाए, कहाँ गए रास बिहारी, कहाँ गए रास बिहारी, ओ कहाँ छोड़ गए गिरधारी, कहाँ छोड़ गए गिरधारी। सूख गया जल जमुना जी का, सूख गया जल
जमुना जी का तुम बिन सब ब्रज सूना, तुम बिन सब ब्रज सूना। प्रेम नदी के बीच भंवर में, प्रेम नदी के बीच भंवर में डूबत है ब्रज नारी, डूबत है ब्रज नारी। हे कहाँ छोड़ गए गिरधारी, कहाँ छोड़ गए हे वंशी बजाए रास रचाए, बंसी बजाए रास रचाए। कहाँ गए रास बिहारी, कहाँ गए रास बिहारी हो, कहाँ छोड़ गए पिए प्यारी, कहाँ छोड़ गए पिए प्यारी। भारी विरह से युक्त है, नेत्र अश्रु प्रवाह कर रहे हैं और श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं। पुकारने दो, फिर शेष चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।